फिर यहाँ लीसु अपने गिफ्ट को देखते हुए बोलता है कि मैं इसे तुम्हें देते हुए अपने दिल की बात बताने वाला था। फिर यहाँ लीसु उसके पास आकर उसे वो चैन पहनाता है और फिर यहाँ वो जू से पूछता है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो यहाँ जू उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना परेशान और रोई, इसका क्या मतलब होगा। फिर यहाँ लीसु बोलता है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ जू उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सपने भी देखती हूँ और कभी कभी तो मैं तुम्हारे बारे में दिन भर सोचती हूँ। और ये बोलकर वो अपना मुंह बंद कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी में उसने अपने दिल की बात लीसु को बता दी थी। और यहाँ जू जाते जाते वो चैन देख रही होती है और वो बोलती है कि ये सपना तो नहीं है ना। यहाँ पर जू इतना ज्यादा खुश थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो बिना मेकअप के है। और यहाँ तभी जू को सामने से सूजन आती हुई दिखती है तो वो उसे आवाज लगाती है। फिर तभी उसे याद आता है कि उसने तो मेकअप ही नहीं किया है। अब यहाँ पर सूजन उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर जू उसे अपने पहले वाले स्कूल की बातें बताती है कि कैसे सारे बच्चे उसकी शक्ल को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे और वो सूजन को बताती है कि वो सब मुझे बदसूरत भी बोलते थे, पर जब से मैं मेकअप लगाने लगी हूँ तब से सब लोग मुझे अलग नज़र से देखते हैं और वो सब लोग मुझसे खुद आकर बात करते हैं और मुझसे दोस्ती भी करते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब मैं कभी भी ये मास्क नहीं उतारूंगी। तो यह सूजन उससे पूछती है कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना। और वो बोलती है कि तुम्हें डर भी लगा होगा कि कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। तो यह जू उसे बताती है कि सबने अगर मेरा चेहरा देख लिया तो सब मुझे बुरा कहेंगे और मुझसे बात भी नहीं करेंगे। और वो बोलती है कि मैं सच में एक लूज़र हूँ ना। तो यह सूजन उसे बोलती है कि उन कमीने लोगों की वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा, तो वो लोग हैं सबसे बड़े लूज़र, तुम नहीं। और वो बोलती है कि वापस से अपने मन में ये सब ख्याल मत लाना, ठीक है। फिर यह सूजन जू से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें पकड़े जाने का डर है, तो हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर यह सूजन उसे उठने के लिए बोलती है और फिर वो अपना जैकेट उठाकर उसे अंदर आने के लिए बोलती है। तो यह जू उसे देखकर स्माइल करती है और वो उसके जैकेट के अंदर चली जाती है। फिर यहाँ वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ हम जू को देखते हैं जिसे लीसु का मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि अच्छे से सोना। फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ये दोनों भी काफी खुश थे। अगले दिन हम यहाँ लीसु को देखते हैं जो स्कूल आया होता है और यहाँ पर वो काफी खुश था और सारी लड़कियां उसे ऐसे खुश देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ लीसु कभी भी स्माइल नहीं करता था। फिर यहाँ वो क्लास के अंदर आता है और जू के टेबल पर स्ट्रॉबेरी जूस रखता है। तो तब यहाँ जू उसे रोकती है और वो बोलती है कि क्या हम ऐसे फ्रेंड हैं जो तुम मुझे जूस दे रहे हो। और उस पे चिल्लाकर वो वहाँ से चली जाती है और तभी उसका दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है और वो उससे बोलता है कि इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें स्ट्रॉबेरी जूस देने की, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। यहाँ हम सियोजुन को देखते हैं जो काफी परेशान होता है क्योंकि जब से उसे पता चला था कि जू लीसु को पसंद करती है तब से वो अपनी क्लास में नहीं जा रहा था और यहाँ उसके दोस्त उसे क्लास में जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। फिर यहाँ हम जू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और तभी उसके पास लीसु आकर बैठ जाता है और यहाँ सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अकेले खाना खाता था, पर आज वो पहली बार किसी के साथ खाना खाने बैठा था। इसलिए वहाँ पर सारी लड़कियां बोलती है कि क्या ये दोनों साथ है। और तभी ये सब सुनकर जो वहाँ से चिल्लाते हुए उठती है और वहाँ से चली जाती है और यहाँ ये देखकर लीसु शॉक हो जाता है। फिर तभी यहाँ लीसु को जू का मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि लीसु तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, जिसे पढ़कर उसके दोस्त को लगता है कि जू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वहाँ पर उसने इनडायरेक्टली लीसु को मिलने बुलाया था। फिर यहाँ लीसु जू से मिलने आता है और तभी पीछे से जू लीसु को खींचती है और उसे छुपने के लिए बोलती है। तो यहाँ लीसु उससे पूछता है कि क्या हमें ये सब करने की ज़रूरत है। तो यहाँ जू उसे बोलती है कि अगर यहाँ पर कोई लड़कियाँ तुम्हें पसंद करती होगी और उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों साथ हैं तो वो सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे परेशान करेंगे। और यहाँ वो ये सब इमेजिन भी करने लगती है जहाँ पर सारी लड़कियाँ आकर उसे बुली करती है। लेकिन यहाँ पर लीसु उसे बोलता है कि जो तुम सोच रही हो क्या उसका कोई सेंस बनता है। तो यहाँ जू हाँ बोलती है और यहाँ वो बोलती है कि क्या मुझे अपने दोस्तों को भी ये बात बतानी चाहिए। और तभी वहाँ पर सियोजुन भी आ जाता है और यहाँ जो बोलती है कि मैं सबको कैसे बता सकती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ ये सुनकर सियोजुन को काफ़ी जेलस फील होता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अब वो दोनों एक कपल बन गए हैं। और यहाँ पर सियोजुन को काफ़ी गुस्सा भी आता है और तभी यहाँ पर सियोजुन वो कैन वहाँ पर फेंक देता है जिसकी आवाज़ सुनकर जू डर जाती है और लीसु को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ हम जू और लीसु को देखते हैं जो साथ में डेट पर आए होते हैं और वहाँ पर जू काफ़ी डर रही होती है कि कहीं उन दोनों को साथ में कोई देख ना ले। तो यहाँ लीसु उसे बोलता है कि हम स्कूल से इतना दूर आए हैं, तुम्हें लगता है वो सब इतनी दूर आएंगे। फिर यहाँ वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर लीसु उन दोनों के लिए कपल डिश ऑर्डर करता है और तभी कपल वर्ड सुनकर यहाँ जू काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।